अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपने किचन के न्यू एडिशन जो कि मैंने कुछ ही महीने पहले लिया है, एटमबग जेनोवा मिक्सर ग्राइंडर। इसकी परचेज से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। क्यों सेटिस्फाइड हूँ मैं आपको इसके रीज़न बताऊंगी। इसमें 4 जार दिए गए हैं इंक्लूडिंग चॉपर जार। ये जो चॉपर जार है ना, आपकी कुकिंग को और भी ज़्यादा आसान बना देगा। और बाकी के जो तीनों जार हैं ये स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। इतनी उम्दा क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील है कि बस जब आप एक बार इसको यूज़ करेंगे तभी जान पाएंगे इसकी बेहतरीन क्वालिटी को। ये इस मिक्सर ग्राइंडर की मोटर है और ये एडवांस सेफ्टी फीचर के साथ आती है, यानी कि इसमें जार डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है। यानी कि जब तक इसमें जार नहीं लगेगा ना तब तक ये नहीं चलेगी। इस मिक्सर ग्राइंडर में एक बहुत खास मोड दी गई है, कोर्स मोड। तो हम जो मिस करते हैं ना अपने दादी नानी के ज़माने का सिलबट्टे पर पिसा हुआ चटनी या फिर सिलबट्टे पर पिसा हुआ मसाला, तो इस मिक्सर ग्राइंडर में कोर्स मोड इस्तेमाल करके आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि आप कभी मिस भी करते थे, क्योंकि आप बहुत आसानी से अपने घर पर मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करके बिल्कुल सिलबट्टे जैसी चटनी या फिर मसाला तैयार कर सकते हैं। ये इसका बहुत स्मार्ट फीचर है, बहुत ही मुझे पसंद आया। इसके अलावा इसमें 1 to 3 स्पीड लेवल हैं जो कि 5000 RPM से लेके 18,000 RPM तक है। इस मिक्सर ग्राइंडर की एक खूबी और है कि ये हैंड फ्री है, यानी कि जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो आपको इसको होल्ड करने की, पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें लिड लॉक सिस्टम है। सेफ्टी फीचर इसका इतना अच्छा दिया गया है कि जब तक इसमें जार नहीं लगेंगे ना तब तक ये मशीन नहीं चलेगी। तो इसमें ना जार डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये काफ़ी सेफ़ है। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं बिल्कुल सिलबट्टे वाली जो चटनी होती है ना, दरदरी पिसी हुई, वो खाने का। तो मैंने ले लिया है मिक्सी का छोटा वाला जार और इसमें डाल देंगे 1 लार्ज टमाटर रफली चॉप किया हुआ और हरी मिर्च डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 5 से 6 ली हुई हैं। इसी के साथ लहसुन के क्लोव्स डाल दूंगी मैं इसमें 3 से 4 और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, आधा से पौन टीस्पून, और साथ में आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे और हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे आधा कप के करीब, और इसमें पानी डाल देंगे 3 से 4 चम्मच। और बस अब मैं इसके लिड लगा दूंगी। लिड लॉक सिस्टम की वजह से ये हैंड्स फ्री हो जाएगा, आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्राइंड करते टाइम, और स्पिल प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। और बीच में अगर आपको कुछ डालना है तो इस तरह से आप छोटी सी ये जो लिड है इसको खोलकर आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मैं आपको इसकी जार डिटेक्शन टेक्नोलॉजी दिखाना चाहूँगी। अगर आप सिंपली जार ऐसे रख देंगे ना तो ये रोटेट नहीं होगा। आपको इसको एक फिट करना है, इस तरह से घुमाएंगे ना आप इसको तो ये इसमें फिट हो जाएगा और एक बीप की साउंड आपको आएगी। फिर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे दरदरी पीसनी है ना चटनी, तो मैंने कोर्स मोड पर इसको चलाया है। अगर आपको दरदरी कोई भी चीज़ रखनी है, चटनी है, मसाला है, तो आपको कोर्स मोड चलाना है, जिसका स्पीड लेवल 5000 RPM होगा। तो लग रही है ना एकदम सिलबट्टे पर पिसी हुई दरदरी चटनी जो कि आप मिस करते हैं। तो अगर आप ये मिक्सर जार ले लेंगे ना तो फिर आप बहुत आसानी से एकदम सिलबट्टे जैसी चटनी या फिर मसाले तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी चटनी मैंने बचा ली है आपको दिखाने के लिए कि अगर आप कोर्स मोड नहीं सेलेक्ट करेंगे, आपको एकदम फाइन पिसी हुई कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी मसाला एकदम फाइन पिसा हुआ चाहिए है, तो आपको स्पीड लेवल सेलेक्ट करना होगा 1 से लेकर 3 तक। तो इससे जो होगा ना, आपका जो भी मसाला आप पीसना चाह रहे हैं एकदम फाइन पिसेगा। जितना आप फाइन पीसना चाहते हैं ना उतना फाइन पिस जाएगा। तो अलग अलग मोड्स आप सेलेक्ट करेंगे ना स्पीड की, तो 2 तरह की चटनी पीस सकते हैं। एक आपकी दरदरी चटनी पिस जाएगी और दूसरी अगर आप फाइन पीसना चाहते हैं तो फाइन भी पिस जाएगी सेम चटनी के जार में। तो इस तरह चटनियाँ तो हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम यूज़ करेंगे चॉपर जार, जो कि हमारी कुकिंग को इतना आसान बना देगा ना, क्योंकि चॉपिंग का जो काम होता है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर जब चॉपर जार का इस्तेमाल करते हैं ना, कुछ ही सेकंड्स में आपकी जो प्याज है या फिर कोई भी वेजिटेबल आप चॉप करना चाहते हैं बहुत ही क्विकली चॉप हो जाएगी और आपकी कुकिंग जो है ना बहुत आसान हो जाएगी। बहुत झटपट आप अपना सारा काम निपटा सकते हैं इस तरह से। क्योंकि जार ट्रांसपेरेंट है तो आप अपने हिसाब से जो भी वेजिटेबल चॉप कर रहे हैं उसकी मोटाई या फिर उसको कितना पतला रखना है आप रख सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान हो गया हमारा काम। एकदम झटपट से हमारी प्याज चॉप हो गई। सिर्फ प्याज ही नहीं, इसमें आप और भी अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल को चॉप कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसकी थिकनेस रख सकते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राई ग्राइंडिंग जार। ड्राई ग्राइंडिंग जार में ना आप हार्ड से हार्ड इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्दी आपको पीस कर दिखाऊंगी और आप देखेंगे कितनी परफेक्ट हमारी हल्दी इस जार में पीस कर तैयार होगी। इस मिक्सी के जार में आप हार्ड से हार्ड इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, जैसे कि नमक की डली हो गई, जैसे कि बर्फ़ हो गई, ये सब कुछ बहुत आसानी से पीस सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा हल्दी कितनी परफेक्ट पीस कर रेडी होगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी हल्दी पिस चुकी है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितनी बारीक पिसी है।
तो जितने भी हार्ड इंग्रेडिएंट्स हैं ना, जो कि आप नॉर्मल मिक्सी में पीसने से घबराते हैं कि आपकी मिक्सी ख़राब हो जाएगी, लेकिन इस मिक्सर ग्राइंडर में आप बहुत आसानी से बेफिक्र होकर पीस सकते हैं। आप देख रहे हैं ना हल्दी का टेक्सचर कितना परफेक्ट है और एकदम उम्दा, बिल्कुल बाजार जैसी हमारी हल्दी पीस कर तैयार हुई है। अब मैं सबसे बड़ा जार यूज़ करूँगी, जो कि 1.5 लीटर की कैपेसिटी का लिक्विडाइजिंग जार है। इसमें मैं लस्सी बना रही हूँ। 1 कप मैंने दही डाल दिया है, साथ में इसमें कुछ चॉप ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जिसमें मैंने बादाम और काजू डाले हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसके बगैर भी लस्सी बन जाती है। अब आप 2 चम्मच शुगर डाल लीजिए या फिर शुगर फ्री स्वीटनर डाल लीजिए। मैंने स्वीटनर यूज़ किया है। और 1/4 टीस्पून के करीब इसमें केवड़ा वाटर डाल दीजिएगा। लस्सी में बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और बस अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ी सी बर्फ़ के टुकड़े डाल लीजिएगा या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं इसमें। और अब हम इसमें लिड लगाकर इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने तो इसमें लस्सी बनाई है, आप चाहें तो इसमें बनाना शेक बना लें, किसी भी तरह का शेक, स्मूदी, यहाँ तक कि आप इसमें जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे कि मौसमी वगैरह, उसको कोर्स मोड पर चलाएंगे ना, तो उसका एकदम मीठा जूस निकल कर तैयार होगा, क्योंकि कोर्स मोड पर बीज नहीं पिसते हैं। तो आप कोर्स मोड पर चलाकर छन्नी से छानकर मौसमी का जूस, संतरे का जूस या फिर किसी भी फ्रूट का जूस जिसमें कि बीज होते हैं, आसानी से इससे निकाल सकते हैं। तो लिक्विडाइजिंग जार का इस्तेमाल करके आप जूस बनाएं, स्मूदी बनाएं, लस्सी बनाएं, एज़ पर योर चॉइस। ये मिक्सर ग्राइंडर 550 वाट की कैपेसिटी के साथ आता है, जो कि एक BLDC मोटर है, जिसकी वजह से ये बिजली का कंजम्पशन भी कम करता है। लेकिन ये जो काम करता है ना, ये 1000 वाट की मोटर के जैसा करता है, या इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा करता है। BLDC मोटर होने की वजह से इसकी नॉइज़ भी बहुत कम है कंपैरेटिवली दूसरे मिक्सर ग्राइंडर्स के। साथ ही साथ ये मिक्सर ग्राइंडर 3 साल की वारंटी के साथ आता है। जब इतनी सारी क्वालिटीज़ एक ही मिक्सर ग्राइंडर में मिलें तो फिर हम इसको क्यों ना परचेज़ करें। मुझे तो ये बहुत पसंद आया और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए और आज ही इसको परचेज़ कीजिए। मेरी तरफ से आप बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।